थोड़ी देर पहले ही बारिश जो है वो दिल्ली में हुई और हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से किस तरह से गर्मी की मार दिल्ली के लोगों या फिर उत्तर भारत के लोगों पर पड़ रही थी। थोड़ी राहत इस बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को जरूर मिली होगी। कनिका, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जिस तरह से गर्मी की बात करें तो दिल्ली की देश की राजधानी में जितना तापमान था लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और आज बिल्कुल अब से कुछ देर पहले दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है, तेज हवा चलती हुई नजर आई है। तो बिल्कुल दिल्ली वासियों को इस पूरे मौसम के बदलाव से एक बड़ी राहत देखने को मिल रही है। बिकॉज मेरी मौजूदगी इस वक्त चुनाव आयोग के सामने है और मैं अगर मौसम की बात करूँ तो अब से कुछ देर पहले जो है मौसम ने करवट बदली है। कुछ देर पहले कई इलाकों में तेज बारिश जो है देखने को मिली है। इसके अलावा ठंडी हवा जो है वो चलती हुई नजर आई है। जिस तरह से दिल्ली और दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं वहां पर जो टेम्परेचर की बात करें तो कई सालों बाद 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण तमाम तरह की समस्याएं जो हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। और केवल कामकाजी लोगों को नहीं बल्कि जो लोग हम जैसे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं या लोग जो जा रहे हैं सुबह दोपहर में वापस आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तस्वीर दिखाना चाहूंगी आपको पीछे की कि अभी जो मौसम है वो बड़ा सुहाना हो चुका है और क्योंकि बारिश कई इलाकों में हुई जिसकी वजह से जो गर्मी है उससे राहत मिली है। अब ह्यूमिडिटी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है और कई इलाकों में संभावनाएं और भी हैं कि देर रात तक बारिश एक बार फिर दिल्ली में हो सकती है, जिससे बिल्कुल आमतौर पर दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। और क्योंकि 3 दिन से टेम्परेचर की बात करें तो 46, 47, 48 और 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है देखने को मिला है, तो अपने आप में ये मौसम ने जो करवट ली है ये बड़ा दुखद था। और हालांकि बात करें तो अब जब मौसम बदला है, सुहाना मौसम हो गया है, बारिश होने वाली है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। चलिए कनिका, आपके पास आएंगे। हालांकि बारिश हुई है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, तो अब ह्यूमिडिटी जो है वो ज़रूर यहाँ पर लोगों को परेशान करेगी। हमारे साथ मनु शर्मा भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। मनु शर्मा, राजस्थान में इस वक्त क्या हालात हैं? क्या वहाँ पर भी बारिश हुई है? लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है? क्योंकि राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री के पार पहुँच गया है। बिल्कुल अनन्या, राजस्थान के अंदर स्थिति लू की बड़ी विकट बनी हुई है। बड़ी प्रचंड लू जो है वो राजस्थान के अंदर चल रही है। 9 तपा, जिसको एक हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि 9 दिन सबसे ज्यादा तपते हैं, उसका आज 5वां दिन है। इस 9 तपा से अब तक 50 से ज्यादा जानें राजस्थान के अंदर जा चुकी है, जो लू और हीट वेव के कारण से उन लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अभी सरकार उसको मान नहीं रही है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी जब तक वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान का पूरा पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, इधर बीकानेर, सरहदी इलाका जितना है वहाँ सब तापमान जो है 48 से ऊपर, यानी कई जगह तो जहाँ 50 से ऊपर पहुँच चुका है। चूरू जिला है 50 क्रॉस कर चुका है। इसी तरीके से पिलानी है 49 हो चुका है। जैसलमेर का जो सरहदी इलाका है वहाँ 50 से लेकर के 55 के बीच का टेम्परेचर है, जहाँ पर जो जवान जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं बीएसएफ के जवान, उनकी तबीयत अब खराब होने लगी है। आज भी सूचना मिली है कि जैसलमेर के अंदर सरहदी इलाका में 2 बीएसएफ के जवानों की तबीयत खराब हो गई है। इससे पहले एक की मौत भी हो चुकी थी वहां पर। इस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। सीकर को आप देखेंगे, शेखावाटी क्षेत्र पूरी तरह से तप रहा है। आज वहां जो बीकानेर हाईवे है सीकर से गुजरता है, वहां रेत के झरने बहते हुए नजर आए, यानी इतना सूखापन आ गया मिट्टी के अंदर कि रेत के झरने जो हैं वो बह रहे हैं। जहां पर सर्दी भी सबसे तेज पड़ती है शेखावाटी इलाके में, तो गर्मी भी सबसे तेज पड़ रही है। इसी तरीके से चूरू है, वहां 50.5 कल था और आज भी लग रहा है कि वहां का टेम्परेचर इसके बराबर या इसके ऊपर भी पहुंच सकता है। तो राजस्थान के अंदर जो हालात है काफी विकट बने हुए हैं अभी। और जो मौसम विभाग से जानकारी मिल रही है, डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा, उनसे बातचीत हुई है, साफ कह रहे हैं कि अभी 2 दिन तक इससे कोई राहत मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। जी, 2 जून तक इससे फिलहाल इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हमारे साथ आदित्य भी दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। आदित्य, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तो बताइए आप किस इलाके में मौजूद हैं। अगर इस बारिश के बाद लोगों से बात कर सकते हैं तो जरा बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब ह्यूमिडिटी की वजह से और ज्यादा गर्मी जो है लोग महसूस कर रहे होंगे। जी अनन्या, मैं अभी मंडी हाउस के क्षेत्र में हूँ। अभी सड़कों पे क्योंकि जस्ट बारिश हुई है तो लोग तो कम है, तो गाड़ी से आने वाले जो लोग हैं या बाइक से आने वाले लोग हैं वो आना जाना कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू हुई थी तो लोग शेड लेना शुरू कर चुके थे पैदल वजह से, तो लोग यहाँ पे इक्का दुक्का लोग भी दिख रहे हैं। लेकिन बारिश जब हुई थी तो अब मैं हवा के रुख बताऊं कि हवा जो तेज थी वो 30 से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार, जब शुरुआत थी बारिश की तो 30 किलोमीटर की रफ्तार बताया गया था मौसम विभाग के अनुसार। लेकिन जैसे जैसे बारिश हुई थी, आधे घंटे लगभग बारिश हुई है। बारिश के चलते लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में हवा जो तेज चलने लगी थी। उसके बाद जो है बारिश जब खत्म हुई
तो गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। जैसे कि आपने बताया कि दिल्ली में 50 से 52 डिग्री सेल्सियस जो है गर्मी नापी गई थी, तो उससे जो राहत मिली है। मौसम विभाग के जो अधिकारी हमने उनसे बात किया था, उनका साफ कहना था कि अगले 30 तारीख तक तो रेड अलर्ट जारी ही है, लेकिन जून के पहले सप्ताह में, क्योंकि केरल में जो है जून के पहले सप्ताह में मानसून आ सकता है। उसके बाद जो है स्थिति थोड़ी सी बदली होगी। इधर पश्चिम बंगाल में जो रेमल तूफान आया था, उसके वजह से भी थोड़ा सा मौसम यहाँ पे चेंज हुआ था। उसके वजह से बारिश जो आपको दिखाई दे रही थी, ये बारिश उसी का परिणाम था कि एक तो रेमल तूफान जो था और जो अभी मानसून आने वाला है उसका। लेकिन दिल्ली में जो बारिश है, आज रात को भी हो सकती है बारिश, ऐसा मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है। साथ ही साथ जो पहले था जून की शुरुआत होगी, वहां उसके बाद जो 30 तारीख के बाद जो थोड़ी सी गर्मी कम होती नजर आएगी और हीट वेव का जो वो रेड अलर्ट जारी किया गया, वो हीट वेव थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ जो हवा है ठंडी, वो चलने लगेगी और बारिश की भी आशंका है। पहले सप्ताह में जो है जून के बारिश होने की आशंका भी बताई जा रही है। जी चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। एक बार मनु शर्मा के पास भी चलते हैं। मनु, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 2 जून तक फिलहाल राजस्थान के लोगों को गर्मी या फिर उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों को ऑफिस के लिए निकलना है वो तो घर से बाहर निकलेंगे ही, कैसे लोग अपना ध्यान रखें? देखिए, चिकित्सकों से जो बात हो रही है, जो राय ली जा रही है, उसके अंदर साफ तौर से है कि एक तो सबसे पहले तो अगर आवश्यक हो तो ही गर्मी में बाहर निकले, जिस तरह का हीट वेव चल रहा है। उसके अलावा अगर निकलते हैं तो सिर को और कान को ढक करके निकलना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो लू और हीट वेव का सीधा असर जो होता है, वो सीधे तौर पर सिर और कान के माध्यम से हो रहा है, इसके कारण से हो रहा है। दूसरी बात, जहाँ पर भी अगर कहीं पानी मिल रहा है तो पसीने सुखा करके ही पानी का उपयोग करें। अधिकतम पानी और पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग इसके अंदर किया जाना चाहिए। और अगर लू और कहीं से हीट वेव जिसके कारण से शरीर का तापमान बढ़ने लगा है, तो तुरंत चिकित्सक के पास पहुंच के राय लेनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान के अंदर जब इस तरह के जो हालात बने हुए हैं, जिसके अंदर अभी तक 5 दिन के अंदर 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, जिसको लेकर के चिकित्सा विभाग भी काफ़ी अलर्ट है। 2 दिन से लगातार बैठ के चल रही है, मंत्री बैठक ले रहे हैं। जो राजस्थान के जितने भी IAS अधिकारी हैं, जिनको जिलों का प्रभार सौंपा हुआ है, वो सभी जिलों में गए हुए हैं और वहाँ पर जाकर के इसके इंतजामात को देख रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल के हालात को देख रहे हैं, वहाँ पर पेयजल व्यवस्था क्या है, इन सब की उतर रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, आज दोपहर के अंदर जयपुर के अंदर जितने भी पंपिंग स्टेशन है, वहाँ जाकर के खुद अपने अमले के साथ में वहाँ जाकर के उनका जायजा लिया है किस तरह के हालात बने हुए हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की स्थिति भी काफ़ी विकट रहती है और जो बिजली और पानी दोनों स्थिति बनी हुई राजस्थान के अंदर, और गर्मी के हालात इस तरह हो रहे हैं जिसके कारण से लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार खुद एक्टिव मोड में नजर आई है और लगातार इसके दौरे भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सकों की जो टीम है वो इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों तक वो सारी जानकारियां पहुंचनी चाहिए जिसके माध्यम से लोग इस लू और हीट वेव से बच सकें। जी बिल्कुल, इसके साथ ही एक जिस तरह से देखा जाए, आपने बताया कि कैसे लोगों को ध्यान रखना है जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आदित्य, मौसम विभाग की तरफ से आने वाले वक्त में दिल्ली को लेकर क्या कुछ अनुमान जताया गया है? क्या स्थितियां आने वाले वक्त तक रहेंगी और कब तक इस गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी? जी अनन्या, मौसम विभाग के वैज्ञानिक का साफ कहना है कि जून के पहले सप्ताह में जो है बारिश हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और जो मानसून है वो आने वाला है, पश्चिम बंगाल की तरफ भी आएगा और साथ ही केरल की तरफ आएगा। तो साफ उनका कहना है कि जून के पहले सप्ताह तक जो है किसी तरीके से राहत मिलने वाली है। जो पहले सप्ताह में बारिश होगी, उसके बाद जो कुछ हद तक जो है उनको गर्मी से राहत जरूर मिलेगी लोगों को। साथ ही साथ जो एडवाइजरी जारी की गई है कि घर से बाहर नहीं निकलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। टाइमिंग भी फिक्स की गई है कि 12 से लेकर के 3 बजे तक के बीच में आप घर से बाहर ना निकले।